आज भारत की युवा पीढ़ी भटक चुकी है। फरवरी माह की 7 से 14 तारीख के बीच मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे से आज कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। खासकर इस दिवस के लिए युवा पीढ़ी पूरे साल लालायित और बेसब्र दिखती है, मानो हमने वैलेंटाइन डे को एक परंपरा का रूप देकर इसका निर्वाह करना अपना कर्तव्य समझ लिया है। आज की युवा पीढ़ी जिस वैलेंटाइन डे को प्रेम दिवस की संज्ञा देकर मना रही है, उन्हें वैलेंटाइन डे की हकीकत से रूबरू कराना बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि पहले यूरोप में लोग बिना शादी ब्याह के ही सब कुछ करने में स्वतंत्र थे, जो शादी के 7 फेरों की बात करने की हमें समाज इजाजत देती है। एक बेहुदा कल्चर चल पड़ा था संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप में। लोग किसी के साथ चले जाते थे और मन मर्जी पर छोड़ देते थे। यह सब इटली के संत वैलेंटाइन को रास नहीं आया। उन्होंने इस प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन निकाला, अलग मार्ग अपनाया। संत वैलेंटाइन ने लोगों को शादी के बंधन में बांधकर दाम्पत्य जीवन के सच्चे अर्थों से परिचित करवाया। लेकिन यह सब रोम के राजा कैलोडियस को नागवार गुजरा। उन्होंने संत वैलेंटाइन को बुलाकर इसे अपनी यूरोपीय संस्कृति और परंपराओं के विरुद्ध बताकर इस पर तुरंत रोक लगाने को कहा, पर वैलेंटाइन नहीं माने और उन्हें राजा ने फांसी पर लटका दिया। यानी एक कुप्रथा के कलंक से यूरोप को मुक्त कराने के लिए संत वैलेंटाइन का यह कत्लेआम इतिहास में यादगार हो गया। बेशक वैलेंटाइन ने एक बूढ़ी परंपरा का दमन कर एक नई परंपरा का शुभारंभ करना चाहा, जो काबिले तारीफ है, लेकिन यह सब यूरोप में हुआ, जिसका दूर दूर तक भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी हमारे देश के नौजवान पीढ़ी इस सब को अपने बाप दादाओं की बनाई परंपरा मानकर वैलेंटाइन डे मनाते ही जा रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी आज अंधी होकर इन सब चीज़ों में अपना धन बर्बाद कर रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण उत्तर कोरिया, चीन जैसे कई देशों को वैलेंटाइन डे के नाम पर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए भारत जैसा देश एक सर्वश्रेष्ठ बाजार के रूप में नजर आता है और यहाँ के लोग उनको अपने सबसे बड़े ग्राहक दिखते हैं। ग्रीटिंग कार्ड, टेडी बियर, चॉकलेट, तरह तरह के गुलाब, गिफ्ट्स इत्यादि वस्तुओं को बेचकर विदेशी कंपनियां भारी मात्रा में मुनाफा कमाती हैं। इन सब से अनजान रहकर युवा अपनी प्रेमिका के लिए ये सारी चीज़ें मुंह मांगे दामों पर खरीदता है। यदि ये सारी चीज़ें नहीं खरीदे तो आपने वैलेंटाइन डे भी नहीं मनाया। कंपनियां यह साफ तौर पर कहती हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या वैलेंटाइन डे मनाने के लिए यह सब संसाधन होने की ज़रूरी है जो विदेशी कंपनियां मुनाफे की आड़ में हमें मूर्ख बनाकर बेचती है? क्या इनके बगैर वैलेंटाइन डे मनाया तो संत वैलेंटाइन नाराज हो जाएंगे? और सबसे बुरी बात यह है कि क्या हमें प्रेम और उसका अर्थ यूरोप जैसे पाश्चात्य देश से सीखना पड़ेगा, जो आज तक भोगवाद की बीमारी से ग्रस्त है, जहां प्यार की आड़ में छल कपट और फरेब चलता है, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति का आधार प्रेम है और हमारे देश की शुरुआत ही प्रेम से होती है। हमारा प्रेम ही है जो हमें 29 राज्यों और 7 केंद्रों के शासित प्रदेशों के बावजूद भी एक बनाकर रखता है। हमारी भारतीय संस्कृति प्रेम मार्ग पर चलकर ही फलीभूत हुई। जिस देश में सिर्फ संजीव ही नहीं निर्जीव चीज़ों को भी प्रेम का भाव देखा जाता है, जिस देश के लोग गुण से भी ज़्यादा मधुर हों, जिस सरजमी पर प्रेम भूति व 16,000 रानियों के दिलों के राजा श्री कृष्ण ने अवतरित होकर प्रेम की प्रतिमान गढ़े हों, जहाँ की माटी के कण कण में प्रेम की सुगंध शरीर में रक्त की तरह घुली मिली हो, क्या उस देश के लोगों को प्रेम के 2.5 अक्षर किसी यूरोप या उस जैसी किसी अन्य देश से सीखने की ज़रूरत है? वैलेंटाइन डे जैसे दिन केवल शारीरिक संबंधों तक ही सीमित है, जिनके अंत में हताश और दुख ही छिपा हुआ है। ये सारे ढकोसले तो चमड़े के पुजारियों की देन है। आज ज़रूरत है इस वैलेंटाइन डे की बीमारी से पीड़ित हुए युवाओं को प्रेम के सच्चे अर्थों का असल मायने से परिचित कराते हुए इस बला का भूत उनके सिर से अतिशीघ्र उतारें। प्रेम का इजहार करना ही है तो भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार करें। उपहार देने इतने ही ज़रूरी हैं तो भारतीय कंपनियों को निर्मित वस्तुएं की भेंट करें, ताकि देश का धन देश में ही रहे। अंततः हमें विदेश षड्यंत्रों की चंगुल में फंसती देश की युवा पीढ़ी के इन खतरों के प्रति आगाह करना होगा, खासकर उन लड़कियों को जिन्हें इतनी अकल नहीं है कि वैलेंटाइन मनाकर तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा शोषण कर रहा है। लड़कियों को यह समझना चाहिए, प्रेम एक भावना है
जो दिल से महसूस की जाती है, गिफ्ट से नहीं। यह एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना होती है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो खुशी, संतुष्टि और समृद्धि का अनुभव कराता है। प्रेम के कई रूप होते हैं, जैसे स्नेह, भक्ति, देशभक्ति, मित्रता। और प्रेम सिर्फ प्रेमी से नहीं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, उस हर रिश्ते से करना होगा जिससे तुम भावनात्मक रूप से जुड़ती हो। मैं कहना चाहती हूँ कि प्रेम एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है। प्रेम में लेने का नहीं बल्कि सिर्फ देने का भाव होता है। प्रेम में भरोसा, समझदारी, संवेदनशीलता, समर्पण और सम्मान बहुत अहम होते हैं। लेकिन आज के प्रेम में सम्मान कहाँ है, समझदारी कहीं भी नहीं दिखती है। इसलिए ऐसा प्रेम मत करो जहाँ पे तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुँचे। प्रेम एक डोर है जो हमें प्राकृतिक से हमेशा जोड़े रखती है। प्रेम एक बंधन है जिसमें हम किसी के साथ मिलकर रहते हैं। प्रेम हमें मानसिक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। प्रेम हमेशा बहता रहता है, बहकर अपनी जगह खुद बना लेता है। प्रेम कभी अधिकार नहीं जताता। इसलिए अपने आप को इतनी समझदार बनाओ कि प्रेम क्या है उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी माता पिता से ज़्यादा प्रेम करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिल सकता। उन्होंने तुम्हें उस समय से प्यार किया जब उन्होंने तुम्हें देखा भी नहीं था, और तुम बस कुछ शब्दों के प्यार के जाल में फंसकर उनकी उस भावनाओं को तार तार करते हो। बहुत गलत है।